जब पश्चिम यह सुनता है कि मुस्लिम इतिहास में कुछ विवाह बहुत कम उम्र में हुए थे, तो तुरंत प्रश्न उठता है, क्या इस्लाम बाल विवाह का समर्थन करता है? उत्तर सरल है। इस्लाम कोई निश्चित संख्या नहीं बताता, बल्कि 3 शर्तों को आवश्यक मानता है: बल, यौवन, परिपक्वता और सहमति। आथ विवाह उम्र से नहीं, बल्कि मानसिक, शारीरिक और सामाजिक परिपक्वता से मापा जाता है। इतिहास में समाज विवाह की आयु को वातावरण, जलवायु और प्राकृतिक विकास के आधार पर निर्धारित करते थे। गर्म क्षेत्रों जैसे प्राचीन अरब में परिपक्वता बहुत जल्दी आ जाती थी, कभी कभी 8 या 9 साल की उम्र में। प्रकृति, भोजन और जीवन शैली भिन्न थे। यह न तो अपवाद था, न उत्पीड़न, बल्कि वास्तविक परिपक्वता का प्रतिबिंब था। विडंबना यह है कि पश्चिम, जो आज बाल विवाह की आलोचना करता है, कुछ समय पहले तक स्वयं इस प्रथा को यहां तक कि अधिक रूप में अपनाए हुए था। इंग्लैंड में 1929 तक लड़कियों की न्यूनतम विवाह आयु 12 और लड़कों की 14 थी। अमेरिका में कुछ राज्यों ने 20वीं सदी के मध्य तक 10 वर्ष की लड़कियों के विवाह की अनुमति दी। यहां तक कि कुछ प्रारंभिक अमेरिकी राष्ट्रपतियों की पत्नियां आज के मानकों से बहुत कम उम्र की थीं। तो इन्हें बाल विवाह क्यों नहीं कहा जाता? और मानव इतिहास की एक सार्वभौमिक प्रथा पर केवल इस्लाम को ही क्यों दोषी ठहराया जाता है? इस्लाम विवाह का आकलन शारीरिक और मानसिक परिपक्वता तथा जिम्मेदारी निभाने की क्षमता से करता है, न कि आयु से। आज भी 15 वर्ष की कुछ लड़कियां स्वयं को संभाल नहीं पाती, जबकि 18 वर्ष की कुछ महिलाएं परिपक्व, शिक्षित और जागरूक होती है। इस्लाम का मापदंड परिपक्वता है, संख्या नहीं। इसके अलावा इस्लाम जबरदस्ती को पूर्णतः निषिद्ध करता है और सहमति को अनिवार्य बनाता है। नबी ने कहा, विधवा को उसकी अनुमति के बिना विवाह न कराया जाए और कुंवारी लड़की की अनुमति के बिना विवाह न कराया जाए। इसलिए दोनों पक्षों की सहमति के बिना विवाह इस्लाम में वैध नहीं है। इस्लाम ने कोई निश्चित आयु नहीं थोपे, उसने बच्चों और परिवार की सुरक्षा के लिए मानवीय नियम बनाए। रिवाज गलत हो सकते हैं, लेकिन धर्म निर्दोष है। इस्लाम प्रारंभिक विवाह को प्रोत्साहित नहीं करता, बल्कि सजगता, परिपक्वता और दया के साथ उसे नियंत्रित करता है।